पश्चिम बंगाल के अंदर एक बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया और उनके परिवार के लोग देखिए किस तरह से आए हुए हैं। उनके फादर है, उनके पति है और लगातार ये जो है चुनाव आयोग से मिलकर आए हैं, चुनाव आयोग से बातचीत करके आए। थोड़ा सा वर्ड में भी मेरा चेंजिंग आ रहा है सर कि ये बाप का राज सर, ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है सर। पे पब्लिक को कुछ मायने कुछ उसकी कुछ वैल्यू नहीं दी जा रही सर। लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? का कंपेंसेशन मिले और उसका परिवार का एक चक्री मिले, क्योंकि वो एसटी कम्युनिटी का है, एकदम गरीब है, वो खुद खर्च श्रम नहीं कर सकते हैं। उसका भी মানে ছেলেকে চাকরি দিক এটাই, আর ক্ষতিপূরণ যা হয়েছে এইটাই। কত বয়স ছিল? যে 50 এত বিএলওরা সুসাইড করছে এবং মানসিক অত্যাচারের মধ্যে আছে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এগুলো তো কোনো মিথ্যে কথা নয়। আপনারা ফেসবুক খুললে টিভি খুললে যে বিএলওদের অত্যাচার, বিএলওদের যে শারীরিক অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সব তো মিথ্যে কথা নয়। আপনি क्या बोलेगा सर? सब खामोश है सर, क्योंकि सर मेन जो डोर है सर वही क्लोज है सर। ये हम इन शॉर्ट कहेंगे सर कि ये राजतंत्र हो रहा है सर। ये तो बात है कि हम लोग अपने ही इलाके में अपने लोगों के नज़र में दुश्मन हो जाएंगे। जैसा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ प्रेशर हम लोगों के ऊपर नहीं है, एसडीओ एसडीएम लोग। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उसी बीच जो है एक बीएलओ के आत्महत्या की खबर आती है। प्रेशर के कारण इस तरह की चीज़ होती है। ये उनके पिताश्री है और उन जो जिस बीएलओ ने आत्महत्या की उनका नाम जो है नमिता हासदा है। और ये जो है नमिता हासदा जी जो है मेमारी डीग से रहने वाली है, पूर्व मिदनापुर की रहने वाली है और उन्होंने आत्महत्या कर ले। उनके परिवार तो ये तमाम लोग जो है प्रदर्शन में आए हुए थे। दादा बोलती है कि क्या बात हुआ आज आप लोगों का उससे? देखिए, हम लोग आए थे यहाँ बर्धमान से कि उनका परिवार का कंपेंसेशन मिले और उसका परिवार का एक चक्री मिले, क्योंकि वो एसटी कम्युनिटी का है, एकदम गरीब है, वो खुद खर्च श्रम नहीं कर सकते हैं, उसका बीमार है, उसका एक बच्चा है, उसका भी बीमार है। इसी परिस्थिति में हम लोग गए वहाँ और बातचीत हुआ। बोला कि देखिए कंपेंसेशन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं। वो लोग है, वो सीईओ जो है एडिशनल सीईओ, एडिशनल सीईओ जी ने है जो हमारा ये, वो बोला कि ये हम जो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है ये भेज देंगे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन डीएम को बोलेगा तब होगा। तो हम लोग बोला कि हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग जनरल टीचर है, कैसे आप लोग का साथ ऐसा ये नहीं। देखिए, ये हमारा सिस्टम है। ओनर संगे उसके साथ वही बात किया कि कब होगा, कैसे होगा, ये बोल नहीं पाए, लेकिन होगा और नौकरी दे नहीं सकेगा। मतलब नौकरी नहीं दे सकेगा? नहीं, नौकरी नहीं दे सकेगा, ये बोल दिया। আপনারা কি ডিমান্ড আছে ইসিআই জন্য? যে ডিমান্ড থাকলেই তো হবে না। এবার হচ্ছে কি, আপনার কি ডিমান্ড? হ্যাঁ আমার ডিমান্ড ছেলেকে চাকরি দিক এটাই, আর ক্ষতিপূরণ যা হয়েছে এইটাই। কত বয়স ছিল? যে 50 ছিল। আপনারা এসিআই से শুধু নকরির জন্য ডিমান্ড আছে। तो एक परिवार है और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया और आत्महत्या करने के बाद जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सर, ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? कितना दिन ये सब चलता रहेगा? तकरीबन 20 बीएलओ ने आत्महत्या कर दिया है। ये जो केंद्रीय सरकार के जो मदद से जो हमारा इलेक्शन डिपार्टमेंट जो कर रहा है, इसके लिए हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। मैं कोई बीएलओ नहीं हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर। अभी स्कूल बहुत तकलीफ में चल रहा है, स्कूल में स्टूडेंट आ रहे हैं पर टीचर नहीं है। टीचर को बीएलओ का काम दे दिया है और टीचर स्कूल में नहीं होने के वास्ते बच्चे लोग बहुत हैम्पर हो रहे हैं। सामने फाइनल एग्ज़ाम है जिसके लिए कोई टीचर भी स्कूल में नहीं है। अच्छा, ये এটা সম্ভব কি এক মাসের জন্য 10 করোড় লোকের জন্য
ফর্ম ফিলিপ করার জন্য কোনো দিনই সম্ভব নয়। এটা অনেকটা টেকনিক্যাল কাজ, অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল এবং অনেক এফোর্টের কাজ, আরও অনেক বিএলওর প্রয়োজন আছে। যদি ইসিআই মনে করে যে একদম চট জলদি 2 বছরের কাজ 2 মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে, এটা একটা অমানবিক অত্যাচার এবং জোর করে টিচারদের ওপর বা সরকারি কর্মীদের ওপরে ইসিআই এই অত্যাচারটা করছে। আজকে সুপ্রিম কোর্ট জন্য শুনবাই ছিল, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে কি যদি আমাদের একটা ঠোস সবুত একটা এভিডেন্স যেতে পারেন তা আমি যে রোল রিভিশন টাইম আছে 9 ডিসেম্বর সেটা আমি আগে করতে পারবো। সেটা বিবেচ্য বিষয়, নিশ্চয়ই এভিডেন্স আমাদের তরফ থেকে যাবে। এভিডেন্স আছে, এত বিএলওরা সুসাইড করছে এবং মানসিক অত্যাচারের মধ্যে আছে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এগুলো তো কোনো মিথ্যে কথা নয়। আপনারা ফেসবুক খুললে, টিভি খুললে যে বিএলওদের অত্যাচার, বিএলওদের যে শারীরিক অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সব তো মিথ্যে কথা নয়। সব দেখতে পাচ্ছি আমরা, সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমরা শিক্ষক কুল, আমরা একত্রিত কোনোদিন বলা হচ্ছে যে আজকে 100 ডেটা এন্ট্রি করবেন। আমরা প্রাইমারি স্কুল টিচার, আমরা ডেটা অপারেটর নয়। আপনারা জোর করে যখনই ভোট আসবে, এসআইআর আসবে, আমাদের ঘাড়ে বন্দুক চাপিয়ে দেবেন। আমরা স্কুলে পড়াতে চাই, আমরা কিন্তু যে পরীক্ষা দিয়ে এসেছি শুধু বাচ্চাদের তৈরি করার জন্য, আমরা সমাজ গড়ার কারিগর। আমরা কিন্তু ভোটের ডিউটিতে এটা কি পলিটিক্যাল মোটিভেটেড এসআইআর বলতে পারবেন আপনি? আমার তো মনে হচ্ছে যেহেতু এসআইআর যেহেতু হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্ররোচনা আছে, তার জন্যই হচ্ছে। আজকে আমাদের ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট যা কিছু চলছে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে চলছে, এইটুকু আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে আসছি না, আমি শিক্ষক, আমি আমার বন্ধু বান্ধবরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছে। আমি যে স্কুল থেকে আজকে 4টে পর্যন্ত স্কুল করে এসেছি, সেই স্কুলে আমাদের 6 জন শিক্ষকের মধ্যে 2 জন শিক্ষক আছি, মহা কষ্টে আমরা বাচ্চাদের পড়াতে পারছি না, চুপ করে বসিয়ে রাখছি। আমি আমার নিজের বাচ্চাকে সেই স্কুলে ভর্তি করব না যে স্কুলে টিচার নেই। রাজ্য সরকার যে স্কুল তৈরি করেছে সেখানে শিক্ষক মোতায়েন করেছে। যদি ইলেকশন কমিশনের নিজের কাজ করার নিজের ক্ষমতা না থাকে, তাহলে এসআইআর অবিলম্বে বন্ধ করুক বা এর টেনিওর বাড়াক, এটাই আমাদের দাবি। लगातार जो है जो बीएलओ वगैरह यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मिनट, आपका क्या नाम लिया? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कहाँ से आप हैं? जी मैं हावड़ा शिवपुर से हूँ। अच्छा, आज तकरीबन 20 बीएलओ के आत्महत्या की खबर है, ठीक है, और तकरीबन 20 से ज़्यादा डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोग जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ के हॉस्पिटलाइज है। एक का जो है निमिता हासदा जी थी जो मिदनापुर की थी, वो सुसाइड कर ली। तो ये खबरें आती है तो आप लोगों पर क्या बीतता है, क्योंकि आप भी वही प्रेशर में हैं, उसी काम को आप कर रहे हैं? जी सर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है सर। प्रेशर अब हम इन शॉर्ट कहेंगे सर कि थोड़ा सा वर्ड में भी मेरा चेंजिंग आ रहा है सर कि ये बाप का राज सर, ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है सर। ये क्या प्रेशराइज किया जा रहा है? काम सिस्टमेटिक हो। सबसे पहले सर एक टाइम होना चाहिए सर, एक टाइम पीरियड होना चाहिए सर। मैं एक स्कूल में शिक्षक हूँ सर, बच्चे आपस में, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ सर, बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है सर। आप इस चीज़ को सोचिए सर। हम तो, मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए कि क्या ये स्कूल का ये ऐसा एक वातावरण, एक माहौल होना चाहिए सर? ये क्या सिस्टम है सर? कोई समझ माने सर। अगर हम लोग ऑफिस में अपना जाकर कंप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। कहाँ आदमी क्या बोलेगा सर? सब खामोश है सर, क्योंकि सर मेन जो डोर है सर वही क्लोज है सर। ये हम इन शॉर्ट कहेंगे सर कि ये राजतंत्र हो रहा है सर। यहाँ पे पब्लिक को कुछ मायने कुछ उसकी कुछ वैल्यू नहीं दी जा रही सर। लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? ठीक है, आपके एरिया में जो आप पढ़ा रहे हैं जहाँ पे वो बच्चे आ रहे हैं, एग्जामिनेशन भी चल रहा है उनका, सीनियर अभी मतलब एनुअल एग्जामिनेशन है, मैनेज कैसे करेंगे? सर कुछ नहीं किया जा सकता है सर। आज का अपडेट दे रहा हूँ सर अपने स्कूल का सर। आज एक गार्जियन सर, आंख में मेरे आंसू आ गए सर। एक गार्जियन आके कह रहा है कि बंद कर दीजिए स्कूल। हम गार्जियन आकर खड़े रह रहे, टीचर क्लास में हाजिर नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा स्कूल? टीचर तो सर आप क्या बोलेगा, पूरा बीमार पड़ा हुआ है सर। हम लोग कैसे प्रेशराइज, किसको कैसे बोलेंगे सर? गार्जियन आकर हम लोगों से कह रहे हैं कि हम तो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सामने एग्जाम है, अभी हम लोगों का सामने मंथ में एग्जाम, एकदम बिगनिंग में एग्जाम है, आप प्लीज अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। क्या कैसे स्कूल चलेगा सर? आप सोचिए। चल रहा है ढंग से कि नहीं चल रहा है? जो एकदम जीरो है सर, कुछ नहीं चल रहा है सर। रात के समय साइट काम करता है, सुबह 4 बजे तक हम लोग काम करते हैं। और आप जो ये सवाल पूछे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं, ये सरासर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन लोगों का मंशा ये है इलेक्शन कमीशन का कि आप शॉर्ट पीरियड में काम कीजिए, काम कंप्लीट कीजिए, गलतियां कीजिए, उसके बाद उन लोगों के ऊपर है, हायर अथॉरिटी के ऊपर, कि वो जिस इलाके से उनको वोट मिलता है
उस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया जाए और जिस इलाके से वोट नहीं मिलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम काट सकें। बीएलओ लोग को तो डर भी है, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनमें ने उनका नाम कट गया तो बीएलओ को ही वो लोग हाँ जिम्मेदार वो कर रहे हैं। ये तो बात है कि हम लोग अपने ही इलाके में अपने लोगों के नज़र में दुश्मन हो जाएंगे जैसा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ प्रेशर हम लोगों के ऊपर नहीं है, एसडीओ एसडीएम लोगों के ऊपर भी है। वो लोग हम लोगों को ग्रुप में मैसेज करके बता रहे हैं कि अगर आज 6 बजे तक काम कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी ऊपर से इलेक्शन कमीशन के थ्रू प्रेशर आ रहा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हमें ठोस सबूत दीजिएगा तो रोल रिवीजन जो 9 दिसंबर का था उसको हम बढ़ा सकते हैं, मगर एसआईआर फिलिंग को लेकर कोई बात नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये जो भी काम हो रहा है ये सारा गलत चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की बातें तो ऐसे भी इलेक्शन कमीशन मानती नहीं है। तो ये बातें जो है सिर्फ कहने और सुनने की है। तो ये बीएलओ लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर, आपसे बात हुआ था, बीएलओ लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जो है महिला थी, बीएलओ ऑफिसर थी नमिता हासदा, वो जो सुसाइड कर लेती है और अब तक न जाने 20 से ज़्यादा महिलाओं के सुसाइड होने की खबरें आ रही है, बीएलओ के सुसाइड होने की खबरें आ रही है। एक पार्ट के अंदर तकरीबन 1000 फॉर्म है, उसको भरना है, कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड करना है। एक आंकड़े के हिसाब से एक विधानसभा के अंदर 1 लाख फॉर्म बचे हुए हैं जिसको कलेक्ट करना है और भरना है। 1 महीना के अंदर पश्चिम बंगाल में 10 लाख लोगों का कैसे एसआईआर संभव है, ये बड़ा सवाल जो है एसआईआर के माध्यम से बीएलओ ऑफिसर जो है लोगों से पूछ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।